हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विचार बॉक्स। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक्सेप्शंस लॉ ऑफ डिमांड की। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हमारे 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। वो आपको तीनों चैनल पे मिल जाएंगे। मैं तीनों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें हमने कंसेप्ट ऑफ डिमांड पढ़ा, इसका मीनिंग समझा, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, हमने डिमांड स्केड्यूल को देखा, उसके डायग्राम देखे, और ये लॉ ऑफ डिमांड कैसे क्यों ऑपरेट करता है, क्या रीजंस होते हैं लॉ ऑफ डिमांड की जो कर्व है उसके डाउनवर्ड स्लोपिंग के। जो हमारी ये कर्व बनती है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांड है, तो जो ये कर्व डाउनवर्ड होती है इसके रीजंस क्या है, ये ऐसे क्यों बनती है, ये सब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट के लेक्चर्स में आज हम एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट के लेक्चर्स में हम मूवमेंट पढ़ेंगे, डिमांड कब कैसे मूव करती है, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज। उसके बाद हमारी एक क्लास एक्टिविटी रहेगी जिसमें एमसीक्यूज करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। अब एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? सबसे पहले एक्सेप्शंस का मतलब है ऐसी चीज़ें जो हमारा एक लॉ ऑफ डिमांड है, जो अभी हमने पढ़ा, जो उसको नहीं मानता या जो उसको फॉलो नहीं करेगा, उसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जो हमारे लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करेगा। अब लॉ ऑफ डिमांड है क्या, वो क्या कहता है, और जो उसकी एक्सेप्शंस है वो उसे फॉलो नहीं करती, उसको हम समझते हैं। सबसे पहले जो लॉ ऑफ डिमांड है, जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है, वो क्या कहता है भी, अगर कोई भी चीज़ का प्राइस बढ़ता है, कोई कमोडिटी है उसका प्राइस बढ़ता है, तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो गिर जाती है, और अगर उसका प्राइस गिरता है तो क्वांटिटी डिमांड है वो बढ़ जाती है। ये मेरा लॉ कहता है। तो मेरा जो लॉ है वो कह रहा है भी, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिर जाए, या प्राइस गिरे तो डिमांड बढ़ जाए। अगर कोई भी लॉ इसको फॉलो, कोई भी कमोडिटी या कोई भी ऐसी चीज़ जो इसको फॉलो नहीं करेगी, तो वो मेरे एक्सेप्शंस की कैटेगरी में आएगी। क्लियर है? अब हम एक एक करके एग्जांपल्स देखते हैं, या जो चीज़ें देखते हैं क्या क्या इसकी एक्सेप्शंस हो सकती हैं। तो जिसमें सबसे पहला पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गिफन गुड्स। आपने बहुत नाम सुना होगा गिफन गुड्स का। आज हम उसको समझते हैं गिफन गुड्स है क्या। गिफन गुड्स का पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। यहाँ पे हाईली इंफीरियर गुड्स वेयर द इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। एज प्राइस फॉल्स, रियल इनकम इंक्रीजेज एंड द कंज्यूमर शिफ्ट अवे फ्रॉम दीज इंफीरियर गुड्स टू सुपीरियर ऑल्टरनेटिव्स। अब समझते हैं इसका मतलब क्या है। गिफन गुड्स पहले तो है क्या, हमें पता है। एक होती है नॉर्मल गुड। गुड्स को दो हिस्सों में बांटते हैं, नॉर्मल गुड, एक होती है इंफीरियर गुड। हम नॉर्मल गुड्स को एक बार भूल जाते हैं, हम बात करते हैं इंफीरियर गुड की। फॉर एग्जांपल, इंफीरियर गुड, ये सारी एक इंफीरियर गुड है, ये पूरा सेट एक इंफीरियर गुड है। इसके बीच में ये एक सबसेट है जो हाईली इंफीरियर गुड्स हैं, मतलब इंफीरियर गुड के अंदर एक्सट्रीम इंफीरियर गुड्स, उनको हम बोलते हैं गिफन गुड्स। तो हम ये कह सकते हैं, ऑल गिफन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स, बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिफन गुड्स। क्लियर है? तो सारी गिफन गुड्स होती हैं जो वो सारी इंफीरियर गुड्स होती हैं। अब इसके अंदर समझते हैं भी ये एक्सेप्शन क्यों है। हम गिफन गुड समझते हैं, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जो ऑलरेडी हमने एग्जाम्पल ले रखी है कोर्स ग्रेन्स की, ज्वार या बाजरा। ज्वार या बाजरा या कोर्स ग्रेन्स का मतलब हो गया जो वेरी चीप क्वांटिटी, चीप क्वालिटी प्रोडक्ट है। जो लोग वीट को अफोर्ड नहीं कर पाते, वो ज्वार या बाजरा ये कंज्यूम करते हैं फॉर वेरी पुअर फैमिलीज। क्लियर है? अब मेरा लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? मेरा लॉ ऑफ डिमांड कहता है भी, अगर कोई भी चीज़ का जो प्राइस है वो गिरेगा, तो जो उसकी क्वांटिटी डिमांड है वो बढ़ जाएगी। प्राइस गिरेगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। बट इस केस में क्या होता है, अगर जो ज्वार है उसका प्राइस गिरता है, अगर उसका प्राइस गिरता है तो क्या रहेगा, हमने ये देखा भी, अगर कोई भी चीज़ का प्राइस गिरता है तो हमारी जो रियल इनकम है वो बढ़ जाती है। रियल इनकम बढ़ने का मतलब है, पहले हम जिस चीज़ पे 50 रुपये खर्चा करके 1 किलो बाय कर रहे थे, अब 40 रुपये में वो 1 किलो आ रही है।
तो मेरे पास 10 रुपये बच रहे हैं, कहीं ना कहीं तो मेरी रियल इनकम बढ़ गई, मेरे पास जो इसको बोलते हैं जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ गई। अब कोई भी चीज़ का अगर प्राइस गिरा, ज्वार का, अब अगर हम नॉर्मल गुड की बात करते हैं तो जब उसका प्राइस गिरता है हम उसकी क्वांटिटी डिमांड को बढ़ा देते हैं। बट ये गिवन गुड है, ये एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि जैसे ही इसका प्राइस गिरा तो लोग इसको ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते, लोग ज्वार से वीट पे शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि अब उनकी रियल इनकम बढ़ चुकी है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? मेरे कहने का मतलब है, अगर कोई ज्वार का गिवन गुड का प्राइस गिरा, मेरा लॉ तो ये कहता है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कोई भी चीज़ का अगर प्राइस गिरेगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। बट इन गिवन गुड्स के केस में क्या होता है, अगर उनका प्राइस गिरता है तो उनकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो नहीं बढ़ती। तो जब उनका प्राइस गिरता है तो लोगों की रियल इनकम बढ़ जाती है या परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, तो वो कहाँ शिफ्ट कर जाते हैं? वो सुपीरियर गुड्स पे शिफ्ट कर जाते हैं, वो इंफीरियर गुड्स को छोड़ देते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? अब हम ये स्टेटमेंट को समझते हैं, ये बोल क्या रहा है। देखो, ये बोल रहा है इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब हमें पता होना चाहिए सबसे पहले तो इनकम इफेक्ट है क्या, यहां पे समझते हैं हम अच्छे से। सबसे पहले समझते हैं इनकम इफेक्ट है क्या और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है। हम सबसे पहले देखते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब है, अगर प्राइस एक कमोडिटी का गिरता है, उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है, ये मेरा लॉ बोलता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये कहता है जैसे ही मेरी कमोडिटी का प्राइस गिरा, जैसे ही मेरी कोई भी गुड्स है या कमोडिटी का प्राइस गिरा, तो जो उसका सब्स्टिट्यूट गुड है, जो उसके कंज्यूमर है, वो मेरे पास आ जाएंगे और मेरी क्वांटिटी डिमांड को एक्सपोनेंशियली बढ़ा देंगे। पॉइंट क्लियर? तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब है, अगर हमारी कमोडिटी का हम प्राइस गिरा देंगे तो जो क्वांटिटी डिमांड है, जो मेरा सब्स्टिट्यूट गुड है, उसके कंज्यूमर भी मेरे पास आना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से मेरी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। तो यह है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या कहता है? इनकम इफेक्ट कहता है भी अगर प्राइस हम अपनी कमोडिटी का गिरा देंगे तो जो कंज्यूमर है उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, हमने ऊपर वाले लेक्चर में ये देखा है, प्राइस गिरेगा तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ी, मतलब उसकी रियल इनकम बढ़ चुकी है। इस टाइम रियल इनकम बढ़ी तो वो क्वांटिटी डिमांड को भी बढ़ा देगा। तो इनकम इफेक्ट का ये मतलब है, प्राइस गिराया तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ी। क्यों बढ़ी? क्योंकि प्राइस के गिरने से उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, परचेजिंग पावर बढ़ी तो मतलब रियल इनकम बढ़ी, तो क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ गई। इसकी हमने एक चॉकलेट की एग्जांपल ली थी भी, अगर एक बंदे के पास 100 रुपये हैं और 10 रुपये पर चॉकलेट रेट है। एक मिनट इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर समझाता हूँ। इनकम इफेक्ट में क्या है, हमने इसकी एग्जांपल ली थी, एक आदमी के पास टोटल बजट है 100 रुपये या उसकी इनकम है 100 रुपये। अगर 10 रुपी पर चॉकलेट पर कमोडिटी का रेट है तो वो कितनी अफोर्ड कर सकता है? 10 चॉकलेट्स वो अफोर्ड कर सकता है। बट अगर हम 10 रुपये से 8 रुपये कर दें चॉकलेट का रेट, अब 8 रुपये कर दें, अगर वो 10 चॉकलेट खरीदने जाएगा तो उसके 80 रुपये लगे, उसके पास अगेन 100 माइनस 80, उसके पास 20 रुपये बच गए। अब 20 रुपये में वो फिर 2 चॉकलेट्स और खरीद सकता है, तो अब वो 2 और खरीदेगा तो 4 पे फिर भी जचेंगे। मतलब हमने प्राइस 10 से 8 करा, प्राइस को गिराया, तो जो पहले उसकी डिमांड 10 थी, अब उसकी रियल इनकम बढ़ने की वजह से क्या हुआ, 10 वाली जो उसकी जो यूनिट्स वो 10 कंज्यूम करता था, अब उसने क्या करा, 10 + 2 12 यूनिट्स को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। तो ये है इनकम इफेक्ट। बेसिकली प्राइस के गिराने से उसकी रियल इनकम बढ़ी, रियल इनकम बढ़ने का मतलब है उसकी परचेजिंग पावर बढ़ी और उसने हमारी क्वांटिटी डिमांड को भी बढ़ा दिया। ये इनकम इफेक्ट है। तो अभी हमने सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट देखा। तो जो नॉर्मल गुड्स रहती हैं, ये एक चीज़ याद कर सकते हैं, अब जो नॉर्मल गुड्स रहती है वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन जो इफेक्ट है वो स्ट्रॉन्गर होता है
इनकम इफेक्ट से, ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है। नॉर्मल गुड्स में सब्सटीट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर रहता है इनकम इफेक्ट्स के, बट गिफन गुड्स में ये चीज डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पे जो इनकम इफेक्ट है वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है कंपैरेटिवली सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के। क्लियर है? तो यहाँ पे जो गिफन गुड है उसका अगर प्राइस गिरता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड भी गिर जाती है। बट मेरा लॉ है जो मेरा लॉ ऑफ डिमांड है वो कहता है भी अगर प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी डिमांड को बढ़ना चाहिए। बट होता क्या है, प्राइस के गिरने से इसकी क्वांटिटी डिमांड भी गिर रही है। दैट मीन्स ये मेरे लॉ ऑफ डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम इसको किस में काउंट करेंगे? ये हमारे एक्सेप्शन में काउंट किया जाएगा। क्लियर है? होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं दोबारा पढ़ देता हूं सारा। गिवन गुड्स, highly inferior goods where income effect is stronger than substitution effect as price falls, real income increase and consumer shift away from these inferior goods। प्राइस गिरा, उनकी जो रियल इनकम है वो बढ़ गई, तो लोग इस गिफन गुड्स को छोड़ के सुपीरियर ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाने लग गए, जिससे मेरी जो डिमांड है वो कम हो गई। होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट आता है? गिफन गुड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कुछ डाउट आता है तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में बताओ, कमेंट्स में बताओ, आई विल क्लियर इट अप। नेक्स्ट देखते हैं वेबलिन गुड्स या लग्जरी गुड्स जिनको बोलते हैं। इसका क्या मतलब है? देखो पहले इसका मीनिंग देखते हैं। यहाँ पे क्या है? हाई प्राइस्ड लग्जरी गुड्स वेयर देयर यूटिलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम देयर एक्सक्लूसिविटी एंड हाई प्राइस। Consumers buy them to display wealth or status. A fall in price might make them less exclusive, reducing their demand. Clear है? देखो जैसे वेबलिन गुड या लग्जरी गुड्स का क्या मतलब है? ये वो हाई प्राइस गुड्स हैं, हाई प्राइस्ड कह लो या लग्जरी गुड्स कह लो, ये वो गुड्स हाई प्राइस्ड या लग्जरी गुड्स हैं जहां पे इनकी डिमांड तभी की जाती है अगर इनका प्राइस बहुत हाई है। अगर इनका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है तभी इनकी डिमांड की जाती है। क्यों? लोग ये चीज़ों को इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि ये बहुत महंगी हैं और ये इसे शो ऑफ कर सकें या दिखा सकें भी उनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है या उनका जो स्टेटस है वो बहुत हाई है। ये चीज़ें सिर्फ शो ऑफ के लिए दिखाई जाती हैं भी हमारे पास ये चीज़ है देखो, जिससे उनका जो स्टेटस है सोसाइटी में वो बढ़ता है या जो उनकी वेल्थ है वो बहुत ज़्यादा शो होती है भी इनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है। तो ये शो ऑफ या लग्जरी चीज़ें होती हैं, ये इसीलिए खरीदी जाती हैं क्योंकि इनका प्राइस बहुत हाई है। वो जितनी ज़्यादा महंगी होती जाएंगी उसकी जो डिमांड है वो उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। बेसिकली कहने का मतलब है प्राइस जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उनकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो उनके साथ बढ़ती जाएगी। वो महंगी इसलिए क्योंकि वो एक्सक्लूसिव है, वो यूनिक है, वो किसी के पास नहीं है, वो इसलिए महंगी है। अगर वो हर किसी के पास हो तो शायद उसका प्राइस वो नहीं रहेगा। वो तो अगर वो किसी के पास नॉर्मल चीज़ दिखेगी तो उसका स्टेटस उसमें नहीं दिखेगा। इसमें आप डिज़ाइनर क्लोथ्स ले सकते हैं। जो बहुत महंगे डिज़ाइनर क्लोथ्स हैं वो लोग इसीलिए खरीदते हैं अपना स्टेटस दिखाने के लिए। अगर वो नॉर्मल शॉप्स पे मिलने लग जाए, नॉर्मल शोरूम्स पे मिलने लग जाए तो उसको कोई भी महंगा नहीं खरीदेगा क्योंकि उससे उनका कोई स्टेटस शो नहीं हो रहा है या कोई एक्सपेंसिव ज्वेलरी है। लोग इसीलिए खरीदते हैं जिससे उनका स्टेटस शो हो भी, उनके पास बहुत वेल्थ है। तो मेरा जो लॉ ऑफ डिमांड है, मेरा लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर कोई भी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। बट इस केस में क्या है, उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ ही इसलिए रही है क्योंकि उसका प्राइस बढ़ रहा है। तो बेसिकली ये मेरे लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं कर रहा। तो ये किस में आएगा? ये एक्सेप्शन में, सॉरी ये एक्सेप्शन में आएगा। होप ये पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जी एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस। अब एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइस पढ़ते हैं। इफ कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट प्राइस टू राइज सिग्निफिकेंटली इन फ्यूचर
दे माइट बाय मोर इवन एट करंट हाई प्राइस टू अवॉइड पेइंग देम इवन मोर लेटर। अब देखो इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल कोई कॉमोडिटी है, कॉमोडिटी ए, लोगों को लग रहा है अभी आने वाले टाइम में जो इसका प्राइस है वो बढ़ जाएगा। जैसे आज अगर फॉर एग्जांपल 1 जनवरी है, तो आज कॉमोडिटी ए का प्राइस 100 रुपीज़ से 120 हो गया। प्राइस क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया। लोगों को लग रहा है नहीं नहीं ये आने वाले महीनों में या आने वाले 6 महीनों में, आप मानो भी ये 30 जून तक ये जो प्राइस है 120 वाला वो 400 रुपये हो जाएगा। कुछ एक्सपेक्टेशन है लोगों को फ्यूचर प्राइस को लेके, तो वो आज प्राइस बढ़ा। तो बेसिकली मेरा लॉ क्या कह रहा है, मेरा लॉ कहता है भी अगर प्राइस बढ़ता है तो जो उसकी क्वांटिटी डिमांड है वो कम हो जानी चाहिए। बट यहाँ पे प्राइस है वो 100 से 120 हो गया, दैट मीन्स प्राइस बढ़ गया। बट लोगों को एक्सपेक्टेशन है ये तो 400 जाएगा, हमें इतना महंगा खरीदना पड़ेगा, वो आज ही उसको खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो उन्होंने क्या करा, 120 वाली चीज के अंदर ही जो क्वांटिटी डिमांड है उसको बढ़ा दिया। 100 से प्राइस भी बढ़ा, यहाँ पे प्राइस भी बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ गई। इसमें आपको बहुत अच्छी एग्जांपल मिलती है पेट्रोल और डीजल की। कई बार कोई सरकार की पॉलिसी नहीं भी आती, ऐसे ही मार्केट में कोई र्यूमर उड़ता है या फिर किसी को कोई एक्सपेक्टेशन है भी यार आने वाली सरकार है, इलेक्शन है तो वो तेल महंगा कर देगी, बजट आ रहा है तो कुछ ये जो पेट्रोल डीजल सीएनजी है ये सब महंगे हो जाएंगे। तो हो सकता है आज प्राइस 80 से 82 हुआ हो, सिर्फ 2 रुपये प्राइस बढ़ा हो, लोगों को पता आने वाले टाइम में ये 90 हो जाएगा, तो वो आज ही उसकी डिमांड बहुत बढ़ा देंगे। प्राइस तो बढ़ा ही बढ़ा, लोगों ने उसकी क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ा दी। तो ये तो मेरा लॉ नहीं बोलता, लॉ ऑफ डिमांड तो कहता है भी अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड गिरनी चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा। प्राइस बढ़ा तो लोगों ने क्या करा, क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ा दी, तो जिसकी वजह से मेरा लॉ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, बट ये फिर एक्सेप्शन में काउंट किया जाएगा। होप ये पॉइंट क्लियर होगा। देन आता है जी एमरजेंसी पैनिक बाइंग। इसका बहुत रिसेंट एग्जांपल है हमारे पास। एमरजेंसी पैनिक बाइंग का मतलब है ड्यूरिंग टाइम ऑफ क्राइसिस पीपल माइट बाय एसेंशियल गुड्स एट हायर प्राइस ड्यू टू फियर ऑफ स्कार्सिटी डिसरिगार्डिंग द प्राइस। अभी इंडिया पाक का वॉर हुआ, इंडिया पाक का वॉर हुआ, लोग इतना पैनिक में थे, उन्होंने मार्केट से व्हीट फ्लोर, पल्सेस, राइस ये सब खाली कर दिया, ये सब एम्प्टी हो चुका, कोई भी जगह ये सामान नहीं मिल रहा था। इवन दो इनका प्राइस भी बढ़ा हुआ था, लोग इसको महंगे प्राइस में भी खरीद रहे थे, क्योंकि उन्हें क्या था अभी शायद आने वाले टाइम में वॉर हो जाए तो हमें ये चीज़ें ना मिले। उस टाइम उन्होंने प्राइस के बारे में नहीं सोचा, बस उसकी क्वांटिटी डिमांड को बढ़ा दिया, जस्ट क्योंकि इमरजेंसी थी या कोई पैनिक बाइंग थी। मेरा लॉ ऑफ डिमांड ये नहीं कहता है, लॉ ऑफ डिमांड कह रहा है भी अगर प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांड को तो गिरना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे उन्होंने प्राइस बढ़ रहा है कम हो रहा है कुछ नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी डिमांड को बढ़ा दिया, चाहे उन्हें चीज महंगी मिले। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं इग्नोरेंस या इर्रेशनैलिटी। इग्नोरेंस या इर्रेशनैलिटी, sometimes consumer might mistakenly believe a higher priced product is of better quality or they might make irrational purchasing decision। इसका सिंपल सा मतलब है, एक आदमी है, कोई आदमी है ए, उसको नॉलेज नहीं है या वो इग्नोरेंस का शिकार है, उसको अवेयरनेस नहीं है। तो क्या होता है, उसको लगता है शायद आप एक शॉप पे गए, वहाँ पे एक शू है, एक का प्राइस है 500, एक का प्राइस है 700, तो उसको शायद यही लग रहा होगा अभी ये चीज़ महंगी है तो शायद इसीलिए वो अच्छी होगी या उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। ये लोग बहुत बारी मिस्टेक करते हैं भी चीज़ महंगी है तो अच्छी ही होगी। उस बंदे ने 500 वाली चीज़ 700 में बेच दी प्राइस बढ़ा के, तो क्या हुआ, उसको लगा शायद ये अच्छे, तो उसने इसको बाय कर लिया। या मैं कह सकता हूँ लोग कई बार सोचते हैं जैसे जैसे चीज़ महंगी होती जाती है तो वो शायद अच्छी क्वालिटी की हो जाती है या उसकी क्वालिटी है वो बेटर होती है प्राइस के साथ, तो वो उसको बाय कर लेते हैं।
बट ऐसा नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, तो लोग कैसे मिस्टेक कर रहे हैं, अपनी इग्नोरेंस या इरेशनैलिटी की वजह से, या हो सकता है उनका परचेजिंग डिसीजन गलत हो गया हो, उसमें कुछ उन्होंने इरेशनैलिटी इमेच्योरिटी कर दी हो, तो यहाँ पे मेरा लॉ ऑफ डिमांड है वो सेटिस्फाई नहीं होगा। कैसे? मेरा लॉ ऑफ डिमांड कहता है भी अगर कोई चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड को गिरना चाहिए, बट यहाँ पे उस चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है तो लोगों को लग रहा है शायद वो बेटर क्वालिटी है, तो उसकी क्वांटिटी डिमांड को वो तो बढ़ा रहे हैं, उसको परचेज कर रहे हैं, तो जिससे मेरा लॉ ऑफ डिमांड सेटिस्फाई नहीं होगा। एंड ये जो इग्नोरेंस या इरेशनैलिटी पॉइंट है ये एक्सेप्शन में आ जाएगा। होप ये पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बैंड वैगन इफेक्ट। पीपल डिमांड अ कॉमोडिटी बिकॉज अदर्स आर ऑल्सो डिमांडिंग इट रिगार्डलेस ऑफ प्राइस। इसका क्या मतलब है? लोग सिर्फ दूसरों को देख के कोई भी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं रेदर देन उसका प्राइस देख के। यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोई भी टिकटॉक पे या इंस्टा पे या कहीं पे भी कोई ट्रेंड चल पड़ा। ट्रेंड का मतलब है लोगों ने एक तरह का, सिंपल तरह का कोई फैशन फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। अब इसकी किसी को ज़रूरत नहीं है, उसका प्राइस भी बहुत हाई जा रहा है, तो उसकी वैसे तो डिमांड कम होनी चाहिए। मेरे लॉ तो यही कहता है अगर कोई चीज़ का प्राइस हाई जा रहा है तो डिमांड कम होनी चाहिए, बट क्योंकि सब कर रहे हैं, सब उसको फॉलो कर रहे हैं, तो लोग विदाउट थिंकिंग अबाउट द प्राइस वो कॉमेंट इसकी डिमांड को भी बढ़ा देते हैं। क्लियर? या इसका एक एग्जांपल रेस्टोरेंट का हो सकता है। कैसे? रेस्टोरेंट का कैसे एग्जांपल है? लोग देखते हैं भी आजकल कोई पर्टिकुलर ABC रेस्टोरेंट है, लोग वहाँ बहुत जा रहे हैं। ऐसा कोई फूड चेन है या कुछ भी एक रेस्टोरेंट है, लोग ABC रेस्टोरेंट में बहुत जा रहे हैं, तो क्यों? उसका उन्होंने प्राइस नहीं देखा, बस एक चीज़ देखी भी हाँ सारी दुनिया यहाँ जा रही है तो शायद अच्छा ही होगा, तो उसका प्राइस नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे उन्होंने उसकी क्वांटिटी डिमांड को बढ़ा दिया। चाहे वो बंदा उसका प्राइस बढ़ा ही रहा हो, तो उन्होंने क्वांटिटी डिमांड भी कंज्यूमर बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से मेरा लॉ ऑफ डिमांड है जो वो फॉलो नहीं होगा, तो इसको हम एक्सेप्शन में काउंट करेंगे। होप आपको एक्सेप्शंस क्लियर होंगी। कोई इसमें डाउट आता है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछो, आपको ईच एंड एवरी डाउट का आंसर किया जाएगा। and do like the channel, subscribe the channel, like the video, and thank you.